कोकथांग टीवी न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल सभी दर्शकों का स्वागत है। आज त्रिपुरा 12 आवर बंद किया गया है त्रिपुरा माता के द्वारा से की मांग को लेकर 12 आवर बंद किया गया है। अभी थोड़ा जानकारी लेंगे। सर, किस कारण से आज बंद किया गया? ऑल त्रिपुरा एडीसी एरिया में भी जगह पर 26 जगह पर बैठे हुए हैं। किस कारण से किस मांग को लेकर आज ये बंद किया? किस मांग को लेकर आज सभी राज्य की सभी जिलों में इस तरह की जो 12 घंटे के बंद बुलाया गया है। हमारा तो एक ही मांग है कि त्रिपुरा के जो आदिवासियों की भविष्य को चिंता करते हुए सोचते हुए उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संविधान के अनुसार संविधान के तहत अलग राज्य बनाने का जो प्रोविजन है, जो कानून है, जो आर्टिकल 2 और 3 को बेस करके हमारे जो ट्राइबल लोग की अस्तित्व को सुरक्षित प्रदान करने के लिए अलग राज्य गठन करने की जो मांग है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की नाम पर उसी मांगों को लेकर ही आज 12 घंटे की जो बंद का प्रक्रिया भी जो आंदोलन है जो चल रहा है। तो इसी तरह की कई जिलों मतलब त्रिपुरा की जो 8 जिला है उस जिले में कई जगह पर बैठा हुआ है। शायद आप लोगों ने घूमा होगा, देखा होगा कि उसी की ही एक प्रक्रिया ये मूवमेंट के आंदोलन की यहाँ पर भी चल रहा है। इस जगह का नाम तो सभी को मालूम है, विश्रामगंज है। तो ये खास करके अगरतला और सोनामुड़ा के रोड में आता है। तो हमारा तो यही मांग है। आज का जो बंद बुलाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मांगे है वो हमें ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए। यही आवाज़ को हम सेंट्रल गवर्नमेंट की कानों तक पहुंचाने के लिए आंदोलन करने पर हम लोग मजबूर हुए हैं। सर, वही बात है, पिछले दिनों पिछले सालों बुबागरा जी अमित शाह जी के साथ बातचीत हुआ, कन्फर्मेशन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ भी बातचीत हुआ था। वो क्या किस मांग को लेकर अभी तक जो मेमोरेंडम दिया था वो भी रेस्पॉन्स नहीं मिला सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा से। क्यों ये हुआ? ये किस कारण, क्या रेस्पॉन्स नहीं मिला? कौन सा डिमांड जो मेमोरेंडम दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को? एक्चुअली ये जो आपने पूछी है कि हमारे हिज हाइनेस बुबागरा को बुलाकर सेंट्रल की जो होम मिनिस्टर है और प्रधानमंत्री जी है, इन मांगों को लेकर ही बातचीत हुआ है। लेकिन समय समय पर हम लोग जो मतलब क्या है, हमारी मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन भी सौंपे हैं और बातचीत भी चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बातचीत चल रहा है हमें ऐसे चुपचाप नहीं बैठना है चाहिए, ताकि इसी दौरान हमारी मांगों को और तेज करके हमारे लोगों की एकता को दिखाते हुए जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा करवाने के लिए ही आज का ये बंद का जो मूवमेंट है, आंदोलन, इसका जो प्रक्रिया चल रहा है। मेमोरेंडम दिया हुआ है पिछले दिनों में? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना, ज्ञापन हमने दिया है, जो जिनको मेमोरेंडम बोला जाता है, तो ज्ञापन हमने दिया है। उसी की सिलसिले में ही बुबागरा को बुला के देश की जो होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री बात कर रहा है, तो उस बातचीत को और आगे जल्द से जल्द बढ़ाने के लिए ही हम लोगों की जो आंदोलन की प्रक्रिया है। बुबागरा ने बताया था पिछले प्रेस मीट में, जो अभी केंद्र सरकार द्वारा पॉजिटिव मिला है, वो पॉजिटिव क्या बात है? वो लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाह रहा है? ये पॉजिटिव का क्या है? जो पॉजिटिव कहा गया है ना, मतलब सकारात्मक जो उत्तर है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं सकारात्मक जो उत्तर है उनको वास्तव में लाने के लिए ही आज का ये आंदोलन है। तो हम इसी आंदोलन के माध्यम से देश की होम मिनिस्टर, और बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ, देश की सभी जनता, देश को चला रहा है आज की डेट में, जो सरकार में है, सरकार में बैठे हुए लोगों को उनके कानों तक हमारी ज़रूरतों को, हमारी मांगों को सही मायने में पहुँचाने के लिए ही जिन मांगों को लेकर बुबागरा के साथ बातचीत चल रहा है, स्पष्ट रूप से और हम लोग उनको जानकारी देने के लिए ही ये आंदोलन है। सर, और एक सवाल है, एडीसी अभी प्रोसेस एडीसी गवर्नमेंट थ्रू चला रहा है। अभी तक फंडिंग कमेटी बोला था, फंडिंग के लिए एलिगेशन किया गया था, उसके लिए क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, जो गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को मालूम है कि एडीसी में कितना फंड आता है। एडीसी के ऊपर जितना भी एलिगेशन लगाया गया है, वो एडीसी क्षेत्र में जितना भी तिपरासा लोग एकत्रित संगठित हुए हैं,
उनकी संगठन को तोड़ने की एक साजिश है। क्योंकि जब तिपरासा की एकता को नहीं तोड़ पाएंगे तो उनको तिपरासा की मांगों को पूरा करना होगा। तो जो नहीं चाहते कि तिपरासा अपने अधिकार को प्राप्त करे, वही लोग इसी तरह की एलिगेशन मतलब लाते हैं। अब यहाँ से मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर को क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे यहाँ? देश की जो प्रधानमंत्री जी को हम हाथ जोड़ के आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप त्रिपुरा के आदिवासियों को समस्याओं को समझते हुए इनकी समाधान करने के लिए बुबागरा के साथ हुए बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वास्तव में तिपरासा को बचाने की जो रास्ता है वो एक ही है कि संविधान के तहत अलग राज्य गठित करके यहाँ के आदिवासी जनजाति लोगों की भविष्य को सुरक्षित रखने का काम आप कीजिए। इसी बात को लेकर आपकी प्रति इस आंदोलन के माध्यम से आपको अनुरोध है, निवेदन है। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा हूँ। आपका डेजिग्नेशन? अभी मेरा कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ऐसे मैं तिपरासा और बुबागरा का वॉरियर हूँ। थैंक यू सर। ओके, आपको भी।